Hi everyone, here is again a special guest appearance of chapter number 9. ये बात है यहाँ पे 15 फरवरी 1984 की. आफ्टर डिनर वी मेट अ स्पेशल गेस्ट. डिनर के बाद संगीता अरोरा का जो ग्रुप था वो सभी लोग एक स्पेशल गेस्ट से मिले. उनका नाम था बचेंद्री पाल. आप सब ने बचेंद्री पाल का नाम सुना ही है, ठीक है. वो एक बेस्ट माउंटेनर रही हैं. शी हैड जस्ट बीन सिलेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ टीम टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट. ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बचेंद्री पाल, वो जो ग्रुप था उसमें बचेंद्री पाल भी मेंबर थी. शी हैड कम टू सीक द ब्लेसिंग ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह. ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह का ब्लेसिंग लेने यानी कि उनका आशीर्वाद लेने वो वहाँ पर आई थी. इट वॉज अ हैप्पी इवनिंग. वी वर ऑल सिंगिंग. बहुत खुश थे सभी लोग, गाना गा रहे थे. बचेंद्री ऑल्सो ज्वाइंड अस इन सिंगिंग एंड डांसिंग ऑन द फेमस पहाड़ी सॉन्ग बेड़ू पाको बारो मासा काफल पाको चैता मेरी छैला. ये एक उत्तराखंड का पहाड़ी सॉन्ग है बेटा, जो बहुत ज़्यादा फेमस है. ओके, आई ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम उत्तराखंड, इसलिए ये गाना मैं बहुत अच्छे से सिंग कर पाती हूँ. ठीक है, बेड़ू पाको बारो मासा काफल पाको चैता मेरी छैला. ओके, ये गाना वो लोग गा रहे थे, ठीक है, और डांसिंग कर रहे थे, सिंगिंग कर रहे थे. एट दैट टाइम वी हैड नो आइडिया दैट बचेंद्री वुड बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच माउंट एवरेस्ट एंड क्रिएट हिस्ट्री. उस समय बचेंद्री पाल, उस समय उन लोगों को आइडिया नहीं था कि बचेंद्री पाल जो उनसे उस समय मिली थी और उन्होंने उनके ग्रुप को सिंगिंग और डांसिंग में ज्वाइन किया था, वो एक दिन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली फर्स्ट इंडियन वुमेन बन जाएंगी. और मतलब वो उस समय उनको नहीं पता था. उस बचेंद्री पाल उसके बाद माउंटेन पर एवरेस्ट पर चढ़ी थी. उस समय उन लोगों को ये आइडिया भी नहीं था, ठीक है, कि इतना जो मतलब इतनी फेमस लेडी आज हमारे साथ डांस कर रही है. ओके, अब हम बात करते हैं कैंप इन द स्नो. बात है 18 फरवरी 1984 की. वी वर स्टैंडिंग इन अ हाइट ऑफ 2184 मीटर. उतनी ऊंचाई पर, नीचे ज़मीन से 2134 मीटर्स की ऊंचाई पर वो लोग थे. वी वर टू स्पेंड नाइट हेयर. वहाँ पे उनको रात बितानी थी. ठीक है, सभी लोग टेंट बांधने की कोशिश कर रहे थे और वी यूज़ डबल लेयर प्लास्टिक शीट. उनके पास टेंट के लिए प्लास्टिक शीट थी जिसे ग्राउंड में लगाने की कोशिश कर रहे थे. द एयर बिटवीन द लेयर वुड हेल्प टू कीप अस वार्म. वी पुट इन द packs and began to put up the tent. As we tied it from one side, the wind flew then away from the other side. वो जैसे ही एक तरफ से टेंट बांधने की कोशिश करते थे, हवा तब तक उन्हें दूसरी साइड से टेंट उखड़ जाता था. ठीक है, बहुत मुश्किल से उन्होंने टेंट को बांधा, मैनेज किया और टेंट को बांधा. वी वर फीलिंग वेरी हंग्री. अब उन्हें बहुत भूख लग रही थी. वी कलेक्टेड सम फायरवुड. उन्होंने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करी और चूल्हा जलाया. ठीक है, फिर उन्होंने वहाँ पर आफ्टर द मील और खाना बनाया. ठीक है, आफ्टर द मील यानी कि खाना खाने के बाद वी कलेक्ट ऑल द वेस्ट इन द बैग टू क्लीन द कैंप साइड. सून वी गॉट इन टू अवर स्लीपिंग बैग. और वो आराम से फिर सारा कचरा इकट्ठा करने के बाद, सफाई करने के बाद वो अपने अपने स्लीपिंग बैग में जाकर सो गए. आई वॉज नॉट श्योर इफ़ आई वुड बी एबल टू स्लीप इन इट. ठीक है, वुड इट बी कम्फर्टेबल. क्या स्लीपिंग बैग में सोना कंफर्टेबल होता है, वो तो हम एक्सपीरियंस के बाद ही बता सकते हैं. बहुत ज़्यादा ठंडा था, इसलिए वो लोग स्लीपिंग बैग का यूज़ करते थे. आपको स्लीपिंग बैग की छोटी सी पिक्चर भी साइड में दिखाई गई है. इस तरह का स्लीपिंग बैग होता है. आप अपने हाथ पैर बहुत ज़्यादा नहीं हिला सकते उसमें. ठीक है, जिन लोगों को फैल के सोने की आदत होती है, वो उनको इसमें सोना कंफर्टेबल नहीं होता है. ठीक है, वी वर ऑल वेरी टायर्ड. हम बहुत थके हुए थे, इसलिए सभी लोग जल्दी से, सभी को नींद आ गई. नाउ द नेक्स्ट मॉर्निंग वी वोक अप. जब वो लोग उठे तो देखा कि चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ जमी हुई है. वाइट सॉफ्टी फ्लफ़ी स्नोफ्लैक्स. ठीक है, मस्त बर्फ़ है चारों तरफ जमी हुई है. वाओ, इट वॉज सो ब्यूटीफुल. बहुत ही सुंदर साइट हो गई थी. प्लांट्स थे वो सब वाइट हो गए थे, माउंटेन वाइट हो गए थे, ग्रास वाइट हो गई थी, सब जगह वाइट ही वाइट दिख रहा था.
वी वर्कड केयरफुली ऑन द स्नो पर वो लोग एकदम केयरफुली चले। डिफ़िकल्ट था बिकॉज वी वॉज डिफ़िकल्ट बिकॉज वी केप्ट स्लीपिंग, वो बार बार स्लिप भी हो रहे थे। आफ्टरनून में वो लोग माउंटेन पर चढ़ गए। वी इंजॉयड थ्रोविंग स्नोबॉल, एक दूसरे पर स्नोबॉल फेंक रहे थे और एक बिग स्नोमैन जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं वो भी उन्होंने वहाँ पर बनाया। अब ये लास्ट डे ऑफ द कैंप, 21 फरवरी 1984। वी आर गेटिंग रेडी फॉर द कैंप फायर। जब लास्ट होता है ना बेटा कैंप का, तो कैंप फायर होता है, यानी कि बीच में आग जलाकर सभी लोग एंजॉय करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम रखते हैं गाने बजाने का, एंजॉय करते हैं। और तो सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए, सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, डांसिंग कर रहे थे। वहाँ पर आधी रात को ही ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह वहाँ पर आए और उन्होंने संगीता अरोरा जी को बुलाया। ठीक है, उन्होंने सोचा कि अरे अब मैंने क्या कर दिया, सर मुझे क्यों बुला रहे होंगे। वो डर गई, बट सर ने उनका नाम अनाउंस किया और बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड उनको दिया कि इतने पूरे कैंप में उनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा एज अ लीडर, तो इसका अवार्ड उनको दिया गया। ही ब्लेस्ड मी, उन्होंने उनको आशीर्वाद भी दिया और उनको एनकरेज किया। ओके, तो यहाँ पे आप पिक्चर भी देख रहे हैं नीचे। ठीक है, किस तरह से वो लोग चढ़े उस समय, ये रियल पिक्चर है बेटा, किस तरह से माउंटेन का उन्होंने पार किया। ओके, तो और यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है संगीता जी के बारे में। दिस पेज ऑफ अ डायरी, ये डायरी के पेज थे उनके, जैसे मैंने आपको बताया एक रियल एक्सपीरियंस था संगीता अरोरा जी का। वो एक टीचर हैं केंद्रीय विद्यालय में दिल्ली में। ठीक है, और ईवीएस की जो टेक्स्ट बुक आप लोगों की है, उन जो टीम ईवीएस की टेक्स्ट बुक लिखती है उसकी भी वो एक मेंबर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, वो फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।